अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए वीजा बम से भारत के लिए ये सुनहरा अवसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे। दरअसल अमेरिका की तरफ से H1B वीजा पर $1 लाख का अतिरिक्त शुल्क भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जहां एक और झटका माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों ने इसे भारत के लिए सुनहरा मौका बताया है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल जरूर होगा, तो आपको बता दें कि विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका का ये फैसला भारत में एक नई टेक क्रांति की नींव भी रख सकता है। माना जा रहा है कि जहां एक और हजारों परिवारों की चिंताएं बढ़ी हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के लिए अवसरों के नए दरवाजे खुल सकते हैं। बता दें कि बीते 19 सितंबर को ट्रंप प्रशासन ने अचानक इस बात की घोषणा की, जिसके बाद लाखों H1B वीजा धारकों, उनके परिवारों और नियोक्ताओं के बीच चिंता की लहर दौड़ गई। खासकर भारत के युवा इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल्स जो अमेरिका को सपने की मंजिल मानते हैं, उनके लिए यह बड़ा झटका है। ध्यान रहे कि अब तक हर साल सबसे ज्यादा H1B वीजा पाने वालों में 70% से अधिक भारतीय होते हैं। अमेरिका की ओर से H1B वीजा पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद अब अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय कर्मचारियों को अमेरिका बुलाना बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए वे वही काम भारत में करवाना शुरू कर सकती हैं। इससे देश में नई नौकरियां पैदा होंगी, विदेशी कंपनियां भारत में अपना ब्रांच खोल सकती हैं या भारतीय आईटी कंपनियों से सीधे काम लेना शुरू कर सकती हैं। इससे भारतीय टेक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा। इतना ही नहीं, जो भारतीय युवा पहले अमेरिका जाना चाहते थे, वे अब भारत में ही काम करने को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे देश में टैलेंट रुकेगा और देश के विकास में योगदान देगा। साथ ही कंपनियों को भारत में काम करवाने में अमेरिका की तुलना में बहुत कम खर्च आता है। इस कारण वे अपने प्रोजेक्ट्स भारत में शिफ्ट कर सकती हैं। इससे भारत को विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी दोनों मिलेंगे। इसके अलावा जिन भारतीय प्रोफेशनल्स ने अमेरिका से स्किल्स सीखी है, वे वापस आकर यहाँ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और नई कंपनियाँ देखने को मिलेंगी। अगर सरकार प्रोफेशनल्स को अच्छी सुविधाएं, नीति और माहौल देती है, तो यह बदलाव भारत के लिए सुनहरा मौका बन सकता है। अभी तक H1B वीज़ा की बेस केवल $460 से $780 यानी कि लगभग 68,000 थी, लेकिन इसके साथ जुड़ी दूसरी फीस से एक बड़ी कंपनी को वीज़ा के लिए करीबन $10,185 यानी कि 8.4 लाख तक खर्च करना पड़ता है। अभी तक H1B वीज़ा की बेस फीस $460 से $780 है। जैसे कि अमेरिकी वर्कफोर्स की ट्रेनिंग के लिए $1,500 लगभग 1.33 लाख रुपए तक की फीस ली जाती थी। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा यानी कि बॉर्डर प्रोटेक्शन रुपए के नाम पर कंपनियों से $4,000 रुपए वसूले जाते हैं। इसके अलावा शरणार्थी कार्यक्रम के लिए भी $600 करीबन $53,000 रुपए तक अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है। धोखाधड़ी रोकने के लिए $500 यानी कि $44,000 रुपए की अलग से फीस लगती है। साथ ही अगर कोई कंपनी जल्द प्रोसेस करवाना चाहती है तो उसे प्रीमियम प्रोसेसिंग के लिए 2805 चुकाने होते हैं, यानी कि $2805 चुकाने होते हैं। इन सभी शुल्कों को जोड़ने पर वीज़ा पर खर्च $10,000 करीबन 8.8 लाख रुपए से अधिक हो जाता है। और अगर किसी कर्मचारी का वीज़ा ट्रांसफ़र होता है तो ये फीस दोबारा देनी पड़ती है। और इसके बाद कंपनियों को हर साल H1B वीज़ा कर्मचारी की सैलरी पर करीबन $20,000 यानी कि 16.5 लाख तक सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और बेरोजगारी बीमा देना होता है, जिसका लाभ इन कर्मचारियों को नहीं मिलता है क्योंकि नौकरी जाने पर उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ता है। ऐसे में अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अपील कर चुके हैं कि वो भारत लौटें और देश के टेक सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करें। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं होगा। इसके लिए सरकार और कंपनियां दोनों को अपनी सोच और काम करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स को वहां के आधुनिक वर्क कल्चर की आदत हो गई, जो फिलहाल भारत में पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर उन्हें वापस लाना है तो भारत को भी उन जैसी सुविधाएं और माहौल देने होंगे। साथ ही अगर भारत की सरकार और टेक कंपनियां तेजी से बदलाव करें और अमेरिकी कंपनियां भारत के टैलेंट पर भरोसा बनाए रखें, चाहे वह दूर से ही क्यों ना काम कर रहे हों, तो यह पल भारत के लिए एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।